नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। न्यूज़ 9 के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत रविवार शाम 4 बजे राज कॉम्प्लेक्स सभागार के प्रांगण में लाइब्रेरी पॉइंट का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और रिबन काटकर पूर्व सांसद अजय निषाद एवं एसडीपीओ पश्चिमी द्वितीय अनिमेष चंद्र ज्ञानी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के बतौर वरिष्ठ अतिथि शंकर कुशवाहा, प्रोफेसर संजय सुमन, प्रोफेसर सुशांत कुमार, प्रोफेसर अविनाश कुमार, प्रोफेसर हरिशंकर भारती एंड और डॉक्टर उपेंद्र विद्रोही समेत दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लाइब्रेरी पॉइंट के उद्घाटन को शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह लाइब्रेरी छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अध्ययन का उपयुक्त स्थान प्रदान करेगी। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसी पहले ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्धि होगी। कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों के धन्यवाद ज्ञापन और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ किया गया। सबसे पहले लाइब्रेरी पॉइंट खोलने के लिए शंकर कुशवाहा जी को मैं हार्दिक रूप से बधाई देना चाहता हूँ। और ये इसमें पहले विवाह भवन था और इसमें कम्युनिटी हॉल था जो शादी ब्याह के प्रोग्राम सब होते रहती थी। और इसी बिल्डिंग में नीचे में अनुमंडल पुलिस पश्चिमी 2 कार्यालय अभी चल रहा है पूरी बिल्डिंग में, और बीच के फ्लोर में बैंक है, 2 बैंक हैं, और ऊपर में लाइब्रेरी पॉइंट जो खोला गया है। इनका सोच है, दूरदर्शी सोच है, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ इस सोच के लिए। और ग्रामीण परिवेश में जो माहौल देने की कोशिश किए हैं बच्चे लोग के, उत्तम व्यवस्था जो शहरों में जो मिलती है वो देहात में देने का काम किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि गर्मी में भी यहाँ पर एसी भी व्यवस्था है और जनरेटर का भी व्यवस्था यहाँ पर है कि बच्चे लोग गर्मी में भी बिना उबे हुए यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें। और एक माहौल है, लाइब्रेरी पॉइंट एक लाइब्रेरी नहीं, एक पॉइंट है जहाँ की 100 बच्चे के कैपेसिटी का यहाँ पर रखा गया पढ़ने के लिए। एक माहौल बनता है, जो बच्चे घर में नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन जो लाइब्रेरी में जब आ जाते हैं एक दूसरे को पढ़ते देखते हुए वो भी पढ़ने शुरू कर देते हैं। और पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है और अपने काम से मतलब रहता है, या फालतू बात नहीं होती है। इससे समय का जो सदुपयोग बच्चे लोग कर लेते हैं। अगर समय का सदुपयोग अगर कर लेते हैं, 6-7 घंटा भी कर लेते हैं बच्चे लोग, तो उनके आने वाले करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जो अंतोगत्वा जो है, जो इसका श्रेय जो है, जो शंकर कुशवाहा जी को ही जाएगा। इसलिए एक बार पुनः इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रखंड के केरमाडी में ये लाइब्रेरी पॉइंट का उद्घाटन हुआ है। इसके ऑनर शंकर कुशवाहा जी हैं। बहुत सुसज्जित तरीके से यहाँ पर बच्चों के भविष्य के लिए लाइब्रेरी का स्थापना किया गया है। जैसा जानते हैं ग्रामीण परिवेश में एक तो बिजली की कमी हो जाती है, घर का वातावरण जो है पढ़ने लायक नहीं होता है, छोटे बच्चे तंग करते हैं, गाँव में लाउडस्पीकर बजता है, बहुत तरह की रुकावटें आती है। तो जो बच्चे जो ध्यान से पढ़ना चाहते हैं उनका ध्यान भंग हो जाता है। यहाँ पर है कि आप ध्यान को एकत्र करके आप एक जगह केंद्रित करके आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। संचालक की तरफ से इस हॉल का एसी हॉल का व्यवस्था किया गया है, पानी का व्यवस्था किया गया है, शौचालय भी है, तो पूरी व्यवस्था सुसज्जित है। और सबसे अच्छी बात है कि कोई रुकावट भी नहीं है। अगर लाइन कट जाती है तो जनरेटर का भी सुविधा किया गया है और सब तरह से बढ़िया व्यवस्था है। अगर यहाँ पर बच्चे रोजाना आगे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने में उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी और एग्ज़ाम पास करने में भी कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। बेहतर वातावरण में जो गांव के परिवेश में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वो वहाँ पर सारा व्यवस्था बनता है। इस ग्रामीण परिवेश में इस तरह की व्यवस्था हो जाने से काफ़ी लोगों को सहूलत होंगी, खासकर छात्र छात्राओं को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में आसानी होगी। शिक्षा का भूख जो है हर लेवल में बढ़ रहा है। पहले जो शिक्षा का लेवल था कि जो संपन्न लोग रहते थे उन्हीं के बच्चे पढ़ते थे, जो ग्रामीण परिवेश के लोग रहते थे वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे। अशिक्षा पहले ज़्यादा थी और अभी के माहौल में आप देखेंगे जो अशिक्षित लोग हैं वो भी उनके भी बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। गांव-गांव में कॉन्वेंट स्कूल खुल गया, जो पहले से सरकारी स्कूल मुश्किल से मिलता था, अब किसी भी गांव पंचायत में चले जाइएगा तो वहाँ भी कॉन्वेंट स्कूल पढ़े हैं।
तो शिक्षा का स्तर बिहार में जगह है। और बिहार में के कल्चर में एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जितने भी पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स हैं, किसी भी परीक्षा में पास कराने के लिए, अपने बच्चे को करियर बनाने के लिए उनको खेत गिरवी रखना हो रख देंगे, लोन लेना हो लोन ले लेंगे, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए वो जी जान से कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा अगर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो कोई कमी नहीं छोड़ना। वैसे में इस ग्रामीण परिवेश में इतना अच्छा माहौल अगर हो जाता है तो जब शिक्षा का बेस जो है वो मजबूत रहेगा, जब पढ़ाई का बेस मजबूत रहेगा तो कोई भी कंपटीशन कठिन नहीं होगा, आराम से आप पास करेंगे। व्यवस्थापक को क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहिए? ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि वहाँ जैसे जगह में ग्रामीण परिवेश में इतना अच्छा इन्होंने व्यवस्था किया है, इसको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ये संस्था लाइब्रेरी पॉइंट दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं। उद्देश्य क्या है लाइब्रेरी पॉइंट खोलने का और क्या कुछ है संदेश? सबसे पहले लाइब्रेरी पॉइंट के शुभारंभ अपने माननीय पूर्व सांसद अजय निषाद जी के द्वारा, एसडीपीओ ज्ञानी सर के द्वारा एवं आरडीएस कॉलेज के प्रोफेसर संजय सुमन जी के द्वारा और प्रोफेसर सुशांत कुमार जी के द्वारा, प्रोफेसर अविनाश कुमार जी के द्वारा, प्रोफेसर हरिशंकर भारती जी के द्वारा, सभी बुद्धिजीवियों के द्वारा इस लाइब्रेरी पॉइंट का शुभारंभ किया गया है। ये देहाती, सुदूर देहाती क्षेत्र में होते हुए भी यहाँ पर हाई स्पीड नेटवर्क का व्यवस्था किया गया है लैंडलाइन के माध्यम से, प्लस यहाँ 25 kV का जनरेटर का व्यवस्था किया गया है। 100 स्टूडेंट का कैपेसिटी का ये हॉल है और कोल्ड वाटर और हीट वाटर दोनों चीज़ का व्यवस्था किया गया है आरओ वाटर के द्वारा, प्लस 22 फैन है, इन्वर्टर है, 24 घंटा की सुविधा है और मिनिमम रेट रखा गया है 6 घंटा का 500 रुपया, 12 घंटा का 800 रुपया। तो ऐसे में इस ग्रामीण परिवेश के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? अपील संदेश यही ग्रामीण परिवेश में देना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों के पास सारा व्यवस्था नहीं हो पाता है घर में। किन्हीं के पास फैन है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो एसी नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है घर में। कोई लोग बगल का शोरगुल होते रहता है। यहाँ बिल्कुल शांत पीसफुल वातावरण में यह अवस्थित किया गया है और यहाँ पर बच्चे लोग को काफ़ी सुसज्जित ढंग से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे वही यहाँ एंट्री करेंगे, फांकीबाजी वाले विद्यार्थी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ प्रशासनिक ऑफिस है और सभी हम लोग के देख रेख में रहेंगे। 8 कैमरा लगा हुआ है, सभी चीज़ पर निगरानी रखा है। कैमरे में निगरानी होगी। ये शुल्क जो है मासिक होगा? नहीं जी सर, मासिक होगा। मासिक शुल्क होगा जी। कहाँ पे हो गया ये सर? ये केरमा, एक बार जगह सर ब्रीफ कर देंगे। ये राज कॉम्प्लेक्स केरमा, बैंक ऑफ इंडिया, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, SBI के ATM, SDPO कार्यालय वाले बिल्डिंग में। ठीक।